नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 13 नवंबर 2020 और जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। मार्केट में क्रैक शुरू हो गया है। एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट के ऊपर करेक्ट कर चुका है। एशियन मार्केट्स में भी आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है, तो सिमिलर काइंड ऑफ गैप डाउन ओपनिंग आप इंडियन मार्केट्स में भी देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग आप इंडियन मार्केट्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो कल का जो चार्ट एनालिसिस था उसमें आपको मैंने दो चीज़ें बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखा है, यू मस्ट गो एंड वॉच। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, बाकी बताई तो मैंने इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। दो चीज़ें मैं फिर से कवर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़ थी मार्केट ब्रेथ, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट ब्रेथ इज रिलेटिवली हायर इन फेवर ऑफ बुल्स। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जहां पर करेक्शन ज़्यादा आ रहा है वो कौन से हैं? लार्ज कैप स्टॉक्स। बताया था कि नहीं? अगर नहीं देखा तो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। नंबर 2, मैंने ये भी बताया था आपको कि चार्ट पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि निफ्टी 50 में एक लेवल 12,800 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुके हैं, जहां से करेक्शन हो सकता है। और आप देखिए आज के दिन आपको एक 100 पॉइंट का आसपास का करेक्शन ओपनिंग के टाइम पे दिखाई पड़ सकता है। और इस करेक्शन में ज़्यादा करेक्शन निफ्टी बैंक में आ सकता है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि सर निफ्टी 50 ने तो ऑल टाइम हाई टच किया है, निफ्टी बैंक ने तो ऑल टाइम हाई टच भी नहीं किया है, तो निफ्टी 50 ज़्यादा गिरना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जिसने रिलेटिवली ज़्यादा अपमूव दिखाया है उसमें रिलेटिवली ज़्यादा करेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है। और मुझे इसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। यू कैन वेरी वेल सी सेंसेक्स 0.5%, निफ्टी 50 0.5% और निफ्टी बैंक 2%। तो उससे आपको पता चल रहा है कि निफ्टी बैंक में करेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें अपमूव रिलेटिवली ज़्यादा फास्ट आया है विज़ावी सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। कल के टॉप गेनर्स, ऑल्दो कल के टॉप गेनर्स में कोई ज़बरदस्त अपमूव नहीं आया, लेकिन कल के टॉप गेनर्स जनरली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्यूमुलस, जो स्ट्यूमुलस था हाउसिंग वाला, हाउसिंग फाइनेंस, बेसिकली हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट करने का, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को बूस्ट करने का, ये जो सेक्टर्स थे, सेक्टोरल अपमूव के चलते आपको ग्रासिम और श्री सीमेंट में तेज़ी नजर आई। इसके अलावा जो अदर टू स्टॉक्स वर एचयूएल एंड हिंडाल्को। हिंडाल्को वॉज वन ऑफ द प्राइम गेनर बिकॉज ऑफ द वो पीआईएल की न्यूज़ के चलते जिस स्टील सेक्टर भी ऊपर जा रहा था। बात करें कल के लूजिंग स्टॉक्स की, तो लूजिंग स्टॉक्स में आप देखिए आउट ऑफ टॉप 4 जो कि अभी तक टॉप 4 गेनर्स चल रहे थे, वो कल टॉप 4 लूजर्स थे, है कि नहीं? इंडसइंड बैंक का सेकेंड डे था जिसमें कि जिंक्स नज़र आए, आर्मर ब्रेक होता हुआ नज़र आया। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर आज भी थोड़ा सा वीक रह सकता है। बात करें और उसके कारण क्या है वो भी समझेंगे। व्हाट इज़ द रीज़न वाई दे आर क्रैकिंग, दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। ओके, कमोडिटी सेक्शन में आप लोग को मैंने क्या मतलब आप लोग को खुद पता चल गया। यू ऑल आर स्मार्ट नाउ, यू डोंट रिक्वायर मी, बट स्टिल यू लिसन टू मी बिकॉज मैं आपको एक दो चीज़ें कायदे की बता देता हूँ। ओके, गोल्ड 50,000 के लेवल पे आपको बाइंग सजेस्टेड है, और आप देख सकते हैं 50,000 के लेवल पे जैसे ही आता है वो बाइंग आती है। और सिल्वर पे 60,000 अभी रिसेंटली आया था 3-4 दिन पहले। आई एम श्योर आपने कुछ बाइंग करी होगी, नहीं करी है। धनतेरस आज है, कल भी थी, आज की भी कुछ मुहूर्त है धनतेरस का, यू कैन गो एंड बाय। ओके, बात करें क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल जैसा कि आपको मालूम है वोलेटाइल रहते हैं। तो कल के दिन क्रूड ऑयल में कोई मूवमेंट नहीं, नेचुरल गैस वाज अप्रॉक्सीमेटली 2.5% अप। मुझे लगता है क्रूड ऑयल फिर से गिरने वाला है। बात करें अगर करेंसी सेक्शन की, तो रुपी काफ़ी अच्छी तरीके से वीक हो रहा है। यूएस डॉलर इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, लेकिन यूएस डॉलर तभी तक स्ट्रॉन्ग है जब तक कि वहाँ पे स्टिमुलस नहीं आता। जिस दिन वहाँ पे स्टिमुलस आएगा डॉलर विल स्टार्ट टू क्रैक। ओके, बात करें अभी के आज की डेट पे, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, रुपी वीक हुआ है, और आप देख सकते हैं 60-75 के आसपास रुपी इज़ गोइंग टू रीच, डॉलर इज गोइंग टू रीच विज़ावी रुपी। यूरो के बारे में बात करें तो यूरो में भी 0.5% के आसपास बढ़ोतरी थी अगेंस्ट इंडियन रुपी। तो ओवरऑल इंडियन रुपी इज़ गेटिंग वीकर, और ज़्यादा वीक भी ना हो भाई, ज़्यादा वीक भी ना हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो, 75 के आसपास चलता रहेगा, ठीक माना जाएगा भाई। 75 रुपी पर डॉलर इज़ रीजनेबली ओके, बैलेंस बना रहता है। ओके, तो आज के दिन के भाई रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है उनको नोट कर लो। कल के दिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उसको मैंने जो आपको बताया था बिल्कुल डिट्टो उसी पे ही काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बताता हूँ वो काम होता है, वो साइंटिफिक नंबर्स हैं यार, दीज आर साइंटिफिक नंबर्स, सो यू हैव टू नोट डाउन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके,
तो निफ्टी 50 का जो लेवल है, लेवल्स हैं उसको आप नोट कर सकते हैं फॉर योर एजुकेशनल पर्पसेस। तो अगर बाई चांस निफ्टी में करेक्शन आता है, जो कि आ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो जो पहला सपोर्ट है विच इज़ गोइंग टू बी 650, और वो अगर तोड़ता है तो उसके बाद दूसरा सपोर्ट इज गोइंग टू बी 12,550, और 12,550 के बाद 12,500 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो हैं ही। तो आई कंसिडर 12,550 टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टुडे। ऊपर के लेवल के बारे में बात करें तो 12,800 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस हैं, जिसको 2 दिन से, इनफैक्ट 3 दिन से निफ्टी 50 ने ट्राई करा कि इसको टेस्ट किया जाए, बट वो कर नहीं पाए। इनफैक्ट 11,800 से 12,800 की 1,000 पॉइंट की रैली इतनी तेज़ हुई है कि ऊपर का अपसाइड बहुत ही लिमिटेड है। इसके अलावा ऑल द गुड न्यूज़, इंडिया का जो स्टिमुलस था दिवाली के पहले आएगा, हल्ला गुल्ला सब खत्म हो गया, अभी वैसे कुछ ज़्यादा खास बचा है नहीं। यूएस का स्टिमुलस आ जाए फिर तबीयत से गिरेगी मार्केट। एनीवे, निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं। तो कल निफ्टी बैंक में गिरावट थी 566 पॉइंट्स की। कल ये निफ्टी बैंक करेक्ट होकर के पहुंचा तो इट स्टॉप्ड एट 28,845। अब नीचे के लेवल पे क्या क्या टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं, जरा उसको देख लेते हैं। एक्चुअली इट्स 28,278। तो 28,278 के नीचे जो पहला सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है निफ्टी बैंक पे वो है 28,000 के सपोर्ट लेवल्स, और बाई चांस अगर इसको तोड़ता है तो वह 28,750 इज गोइंग टू बी सेकेंड सपोर्ट। मेरे हिसाब से ये लेवल आपको आज दिखाई पड़ेगा, सो यू कैन वॉच आउट फॉर दिस। और बात करें ऊपर के रेजिस्टेंसेस की, तो ऊपर के लेवल पे जो पहला रेजिस्टेंस है 28,600 एंड 28,950, जो कि इम्पॉसिबल है आज। आप लिख लीजिए, क्योंकि अब इसमें लिखने वाला कोई बात है नहीं, मामला वीक लग रहा है। और 29,000 अगर पहुंचना होता तो अभी तक पहुंच गया होता। अभी तक तो 29,000 उसने टच किया नहीं, तो अभी भी आगे आने के चांसेस इम्पॉसिबल ही हैं। बात करें FII डेटा के बारे में, तो FIIs जो कि अभी तक 6-6 हज़ार करोड़ की बाइंग कर रहे थे, कल उन्होंने मात्र 1,500 करोड़ की बाइंग करी। अगर बात करें DIIs की, तो DIIs ने जैसा कि पिछले कई दिनों से सेलिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग को कंटिन्यू रखा है और वो अपने माल को बेच करके अपने पास कैश हाथ में रख रहे हैं फॉर बाइंग गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स, जैसा कि हम भी कर रहे हैं। बात करें गुड न्यूज़ की, तो दोस्तों जो कल गुड न्यूज़ थी उनको मैंने शेयर किया था। उनमें से जो बेस्ट न्यूज़ मुझे लग रहा है वो है पहली चीज़ IIP का डेटा, जिसमें कि द ग्रोथ हैज़ बीन शोन एज 0.2, जो कि पिछले दैट इज़ अगस्त मंथ में थी -8%। तो -8% से 0.2 कोई बहुत शानदार ग्रोथ नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ रीजनेबली अ गुड न्यूज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, कैडिला ने फेज़ 2 के ट्रायल्स कोरोना वायरस के कंप्लीट कर लिए हैं। अगेन अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर एन इंडियन कंपनी, और फेज़ 3 ट्रायल्स के लिए उसने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो अगेन अ गुड न्यूज़। बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो ध्यान देने वाली बात दोस्तों मैं आपको डेली बताता हूँ। इंडिया में जो केसेस हैं 8.7 मिलियन, 87 लाख पहुंच चुके हैं। दुनिया में नंबर 1 का पोजीशन है इंडिया का, और वर्ल्ड में नंबर 1 है US। और US में इस तरह के केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ऐसी न्यूज़ और र्यूमर्स हैं कि फुल लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है अगर US में कंट्रोल नहीं हुए केसेस। अब ट्रंप साहब नहीं हैं, अब हैं बिडेन साहब, और बिडेन साहब के अंदर डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है और पाया जाता है, और जहाँ डिसिप्लिन पाया जाता है वहाँ पे इस तरह की कार्रवाई की जाती है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन की कार्रवाई की हो गई होती तो यहाँ पर नंबर 1 पायदान पे ये ना होते। यहाँ पे नंबर 1 पायदान में हैं, तो ये नंबर 1 में यहाँ पे पायदान में होना एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इंडिया जैसी जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो भी नंबर 2 चल रही US है। सो देयर आर र्यूमर्स कि अगर US में केसेस कम नहीं होते तो देयर कैन बी फुल लॉकडाउन विच कैन बी इम्पोज्ड। फिलहाल हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं। दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख न्यू केसेस एवरी डे, इंडिया में 48,000। तो प्लीज़ जो भी अभी इंडिया में केसेस काफ़ी ज़्यादा थे उससे आधे हो गए हैं, लेकिन दीपावली का माहौल है, प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहें। पता नहीं कौन आदमी क्या बेच के आपको जा रहा है, तो थोड़ा सा रिस्ट्रेन रखें अपना, थोड़ा सा प्लीज़ बी केयरफुल, दैट्स व्हाट आई कैन से। अब दिवाली का माहौल है।
ओके कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे उनमें से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल वेल्थ सागा पे पोस्ट कर दूंगा फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड क्विक एनालिसिस। बाकी आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनमें है ONGC, टाटा स्टील, एपेक्स फ्रोजन, इक्विटास होल्डिंग जिसमें कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा शेड बेहतर होंगे। एवरेडी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इससे रखना नहीं है। फ्यूचर रिटेल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखना है, बल्कि इंटरेस्टिंग होगा रिजल्ट को देखना। HAL, इंडिया बुल्स हाउसिंग, रियल स्टेट एंड स्पंदन स्फूर्ति, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनके कि आज रिजल्ट्स आने हैं एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ आर गोइंग टू बी द रिजल्ट्स। अब भाई मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा आज के लिए ओपिनियन है, मैंने कल और परसों जो ओपिनियन दिया था उसमें सिर्फ एक लाइन ऐड करी है। जो ये आप देख रहे हैं मार्केट विल पॉज आफ्टर रैली ऑफ 8%, ये मैंने परसों बोला था आपको, कल भी यही बोला था और आज भी यही बोल रहा हूँ। और मैंने आपको परसों भी यही बात बोली थी, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स टू बुक पार्शियल प्रॉफिट्स, बोला था नहीं बोला था? आपको याद नहीं होगा, अगर याद नहीं है तो आप परसों का भी देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने सिर्फ इसमें एक लाइन ऐड करी है, वो है ये, डोंट हेस्ट टू कैच फॉलिंग नाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ पैसे अपने हाथ में रखे हुए हैं, लोगों ने भी आपको पिछले रैली में काफ़ी स्टॉक खरीदवाए होंगे, काफ़ी लोगों ने, आप भी फोमो में आकर के, फियर ऑफ मिसिंग आउट में हो करके आपने भी कई स्टॉक्स खरीदे होंगे। लेकिन मैंने खरीदे ना मैंने किसी को खरीदा, मैंने कहा पैसे हाथ में रखो, भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो हम लोग खरीदेंगे, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। सो अभी भी आपसे अगेन दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आपको क्या करना है वो आपको रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी है, फ्री कार्रवाई करनी है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद पोजीशन बनाने में बेहतरी है, और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है फॉलिंग नाइफ को कैच करने की। That's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. I hope I made your 10 minutes worth which I have taken from you. Bye bye for now.